जलीकट्टू की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में महिलाएं अपने पति को चुनने के लिए जलीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जलीकट्टू खेल का आयोजन स्वयंवर की तरह होता था। जो कोई भी योद्धा बैलों को काबू करने में कामयाब होता था, महिलाएं उन्हें अपने वर के रूप में चुनती थी। बैल को काबू में रखने वाले को सिकंदर की उपाधि दी जाती थी। जलीकट्टू सांडों को काबू में करने का खेल है। विशेष तरीके से प्रशिक्षित सांडों को एक बंद स्थान से छोड़ा जाता है। बाहर खेलने वालों की एक फौज खड़ी रहती है और बैरिकेडिंग के बाहर भारी तादाद में दर्शक इसका आनंद उठाने के लिए खड़े रहते हैं। जैसे ही सांड को छोड़ा जाता है, सारे के सारे भागते हुए बाहर निकलते हैं और लोग उसे पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं। जिसके बाद सांड की सींगों में बंधे सिक्कों को निकालने के प्रयास में लोग लग जाते हैं। यही होता है असली काम, क्योंकि बिगड़ैल और गुस्सैल सांड को काबू में करना कहाँ होता है इतना आसान। इसी कोशिश में कई लोग चोटिल भी हो जाते हैं और कई लोगों को तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जो भी विजयी होता है उसको इनाम मिलता है। पैरा संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के 3 भाग किए थे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ताकि किसी एक के हाथ में सारी शक्तियां न जाएं। लोकतांत्रिक प्रशासन में विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान को लागू करना व समाज में अपराध को रोकना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस व सुरक्षा बलों पर होती है। पुलिस की प्रचलित छवि नकारात्मक ही है, चाहे वो फिल्मों में देखें या फिर आम जनमानस के भीतर। ऐसा माना जाता है कि सत्ता जिसकी है, विभाग ड्यूटी भी उसकी ही बजाते हैं। धारणा यह भी है कि सिर्फ नेताओं, अफसरों और धन्ना सेठों की ही सुरक्षा और सेवा में जुटी रहती है। आम लोगों में उसकी दिलचस्पी कम ही है। पैरा पुलिस के व्यवहार में सुधार करने के लिए सबसे पहले तो अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस अधिनियम में बदलाव की दरकार है, क्योंकि गाइडलाइन को बदले बगैर व्यवस्था को बदलना असंभव सरीखा है। जिस जमाने में यह पुलिस अधिनियम बना था, उस वक्त की चुनौतियां आज से काफ़ी अलग थी। इसलिए मौजूदा दौर की मुश्किलों से निपटने के लिए नए नियमों और कानूनों की ज़रूरत है। पुलिस की भूमिका और जिम्मेदारियों में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। पुलिस के राजनीतिक प्रयोग पर भी लगाम लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। सत्ताधीश अपनी सियासी
रोटी सेकने के फेर में कई बार रक्षक को भक्षक की भूमिका में तब्दील कर देते हैं। पुलिस के चरित्र में सुधार के लिए ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए जिसमें पुलिस के खिलाफ होने वाली शिकायतों का निपटारा जल्दी से जल्दी और निष्पक्ष तरीके से हो सके। कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो अभी हालत यह है कि पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में लोग हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि ऐसा कर देने पर पुलिस संबंधित पक्ष को प्रताड़ित करने के लिए नई नई तरकीब तलाश लेती है। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस की मानसिकता में बदलाव लाना। समाप्त।